Good morning, everyone. I am Shivani and I'm back with another article. Welcome to my channel, and my channel's name is Anant English 007. Please do subscribe and share. So, let's start discussing this article. The article is from TOI. Although this is for 9th of December, I am just posting it today because it has a very relevant information which we all should understand. Okay, so student sues Google for sex content in ads. सुप्रीम कोर्ट फाइंस हिम. सो इसका मतलब है, सूज का मतलब केस किया इस एक स्टूडेंट ने गूगल के ऊपर फॉर सेक्स कंटेंट इन एड्स, की एड्स में सेक्स कंटेंट क्यों दिखा रहे हैं. जो कंटेंट आया है वो सेक्स से कनेक्टेड था, एंड उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको फाइन किया. अब ये क्यों किया ये समझते हैं. नाउ न्यू दिल्ली से यह न्यूज है. टर्मिंग द पेटिशन फाइल बाय अ स्टूडेंट. टर्मिंग का मतलब होता है उसको उसके ऊपर एक इंफॉर्मेशन या करार करना. ओके, करार का मतलब होता है जब आप कोई केस लगाते हो तो उसकी सुनवाई होती है और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट या जो भी कोर्ट है उसके ऊपर अपना जो है स्टेटमेंट देता है. तो टर्मिंग उसको कहते हैं. ओके, करार करना, उसके ऊपर बात करके स्टेटमेंट देना. सो टर्मिंग द पेटिशन फाइल बाय a student for ban on showing advertisement with sexual content on social media, and also compensation of rupees 75 lakh from Google India for showing such ads which affected his studies as one of the most atrocious pleas. The Supreme Court अच्छा अब बढ़ते हैं पहले इसको. टर्मिंग द पेटिशन, उस पेटिशन जो मतलब जो याचिका लगाई गई थी स्टूडेंट के द्वारा, उसको टर्म करते हुए, उसको करार करते हुए फॉर बैन ऑन शोइंग एडवर्टीजमेंट्स. उसने कहा कि ऐसे एडवर्टीजमेंट को बैन करना चाहिए जिसमें सेक्सुअल कंटेंट होता है ऑन सोशल मीडिया पे. और ऑल्सो उसने ये तो कहा इसको बैन करना चाहिए, और ऑल्सो कॉम्पेंसेशन, उसने कॉम्पेंसेशन भी मांगा कि मतलब नुकसान, जिसका नुकसान, कॉम्पेंसेशन का मतलब होता है नुकसान की भरपाई. तो उसने कॉम्पेंसेशन भी मांगा उसके अगेंस्ट में, उसके एवर्स में 75 लाख का फ्रॉम गूगल इंडिया से फॉर शोइंग सच एड्स, ऐसे एड्स दिखाने के लिए विच अफेक्टेड हिज स्टडीज, जो उसकी पढ़ाई को अफेक्ट कर रहे थे. His studies as one of the most atrocious. Atrocious का मतलब होता है extremely bad. इस वर्ड का मतलब है extremely bad और unpleasant. Atrocious. Please का मतलब ऐसी, प्ली का मतलब होता है याचिका या रिक्वेस्ट, प्ली करी. द सुप्रीम कोर्ट डिसमिस्ड इट. सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उसको डिसमिस कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया, एंड इम्पोज और लगाया अ कॉस्ट ऑफ ₹25,000 ऑन द पेटिशनर. ये उसका नटशेल में आउटकम है. पर ऐसा क्यों हुआ? अ बेंच ऑफ जस्टिस संजय किशन कौल एंड अभय SOKA, I'm sorry, Soka, I'm sorry, the name, maybe I'm pronouncing it wrong. So ये नाम है. Said that the petition was frivolous. फ्रिवलस एक नया वर्ड मिला हमें यहाँ पे. फ्रिवलस का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण. फ्रिवलस, एंड petitioner was wasting precious judicial time by filing such petition. एक तो वैसे ही इतने सारे केस के लाइनअप लगे हुए हैं, ऊपर से ऐसे केस आ जाएंगे जो मूर्खतापूर्ण हो या मूर्खता से भरे हुए हो. सो उन्होंने कहा ये बिल्कुल जो कोर्ट का समय खराब करने वाली बात है, जुडिशियल टाइम. ओके, हमारा जो न्याय से जुड़ा हुआ जो समय है, जुडिशियल टाइम, उसको खराब करने के लिए ये पटिशन लगाई गई. द कोर्ट सेड दैट नो वन वाज फोर्सिंग. ये इसका रिमार्केबल पॉइंट है. वी ऑल शुड अंडरस्टैंड दिस. The court said that no one was forcing him to watch those advertisements if he did not like it. कोई भी उसको फोर्स नहीं कर रहा था उन एडवर्टीजमेंट को देखने के लिए जो कि उसे पसंद ना हो. राइट, डिड नॉट लाइक इट. और ये सबके लिए लागू होता है. ऐसा कोई फोर्स नहीं है कि आपको जो भी कोई सोशल मीडिया में मिल रहा हो आप सब देखें. एक्चुअली आजकल यही होता है. जो चीजें बहुत अब्सर्ड हैं, जो ऑब्नॉक्शियस है, लोग उसको देखना पसंद करते हैं. उसमें तो मिलियंस ऑफ व्यूज आ जाएंगे. बट जो जेन्युइन कोई काम कर रहा है, कोई सही चीज काम कर रहा है, उसको स्टैब्लिश होने में टाइम लगता है. तो हम सबको अपनी आंखें खोलनी चाहिए और जो जेन्युइन चीजें हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए. और अभी आप देखो कोई भी absurd चीज अगर आपको दिख जाएगी, सब लोग उसको देखना पड़ता क्या है इसमें, क्या है इसमें. एक क्यूरियोसिटी सबके अंदर होती है. बट कोर्ट क्या कह रहा है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो चीज आपको देखनी है या नहीं देखनी है, बिकॉज नो बडी इज फोर्सिंग यू. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कोर्ट का यहाँ पे. नो बडी इज फोर्सिंग यू. नो वन वॉज फोर्सिंग यू. नाउ आगे बढ़ते हैं. आनंद किशोर चौधरी हु अपीयर्ड इन पर्सन टू आर्ग्यू हिमसेल्फ सेड, जो
आई थिंक ये इस बंदे का नाम है, हु अपीयर्ड इन पर्सन टू आर्ग्यू हिमसेल्फ, जो खुद से बहस करना चाह रहा था, said that he failed to qualify the entrance exam for recruitment in police force in Madhya Pradesh as he was distracted by the advertisement on YouTube. Distraction का मतलब होता है उसका दिमाग हटा हुआ था, दिमाग वहां नहीं लग पा रहा था, विचलित। डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है विचलित, उसको विचलित किया इन सब एड्स ने। एमपी के रहने वाले हैं ये व्यक्ति। बाय द एडवर्टीजमेंट ऑन यूट्यूब, यूट्यूब में जो भी एड्स आते हैं उनको देख के उनका मन विचलित हो गया, इसलिए वो एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में फेल हो गया, पास नहीं कर पाए। आर्ग्यूइंग, इसी पे बहस करते हुए, हिज केस इन हिंदी, he said it amounts to violation of article 19(2) of the constitution and pleaded the court to examine it. जब आपको इतनी नॉलेज है तो आप ऐसे काम करते क्यों, मुझे तो ये क्वेश्चन लग रहा है। so amounts to violation of article 19(2). 19(2) जो हमारा है वो आई थिंक दिस इज रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, 19(1) 19(2) में, आप डबल चेक कर लेना। सो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्लीडेड द कोर्ट टू एग्जामिन इट, उन्होंने कहा कि इस सेक्शन के तहत मैं कोर्ट को कहता हूं कि इस चीज को एग्जामिन किया जाए। कोर्ट ने सही एग्जामिन किया। सो व्हाट ही डिड, व्हाट दैट्स व्हाट ही सेड, कि ऐसे उसने कोर्ट को कहा कि रिक्वेस्ट किया और एग्जामिन करने को बोला। Chaudhary in his petition said that he could not focus on his studies because of sexual content. उसने बोला कि बिकॉज सेक्शुअल कॉन्टेंट्स की वजह से उसके एडवर्टीजमेंट जो भी आते जो वो देख पा रहे थे, ही कुड नॉट फोकस, नहीं कर सका, कुड नॉट मीन्स नहीं कर सका, ऑन द एडवर्टीजमेंट, विच एडवर्टीजमेंट्स विच डाइवर्टेड, उसका दिमाग भटका दिया, हिज अटेंशन, उसका जो अटेंशन मतलब जो दिमाग था यहाँ वहाँ डाइवर्ट हो गया, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाए फ्रॉम स्टडीज। एंड सॉट कॉम्पेंसेशन, उनको कॉम्पेंसेशन चाहिए 75 lakhs फ्रॉम गूगल इंडिया। These kinds of petitions are an utter waste of judicial। अब देखिए अपॉस्ट्रोफी में लिखा है, जब भी डबल अपॉस्ट्रोफी आए तो समझो कि वो स्टेटमेंट है, तो ये हमारे सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है। These kinds of petitions, इस तरह की याचिकाएं, are an utter waste। अटर का मतलब है बिल्कुल, अटर मतलब इंटायरली, इट इज क्लियरली वेस्ट, अटर वेस्ट, बिल्कुल साफ तौर पे वेस्ट ऑफ टाइम है। अटर का मतलब हुआ साफ तौर पे, क्लियरली वेस्ट है ये, वेस्ट ऑफ जुडिशियल टाइम। द बेंच सेड and imposed a cost of rupees 1 lakh on the petitioner, उन्होंने 1 लाख का जुर्माना लगाया। The petitioner sought of apology, उन्होंने sought apology मांगी कोर्ट से, फ्रॉम द बेंच विद फोल्डेड हैंड, ये किया, फिर उसके बाद फोल्डेड हैंड से उन्होंने अपॉलॉजी मांगी। ही टोल्ड द बेंच दैट he belonged to a poor family and he would not be able to pay the fine, नहीं फाइन नहीं पे कर पाएंगे। तो बोला कि ऐसा उन्होंने बोला कोर्ट को। द बेंच however refused, उन्होंने कैंसिल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, टू वेव मतलब माफ करना, द फाइन बट रिड्यूस इट टू 25,000, उन्होंने पूरा तो माफ नहीं किया बट 25,000 उसके ऊपर इम्पोज किया। नाउ टाइम्स व्यू, ये व्यू दिया है टाइम्स ने। वॉचिंग एनी कंटेंट ऑनलाइन, ये टाइम्स का व्यू है। जैसे कि मैं ये आर्टिकल पढ़ के आपको अपना व्यू दे रही हूँ, ये मेरा पर्सनल चॉइस है, जस्ट टू एक्सप्लेन इन दिस वे। somebody may explain the same thing in a different way altogether. So times view is watching any content online or on television is a matter of choice. Trying to blame others for your own decision and filing a PIL, PIL मतलब होता है I'm sorry, PIL का मतलब होता है पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन, आई थिंक PIL पर्सन इंटरेस्ट लिटिगेशन, आप इसको डबल चेक कर लेना। PIL टू सीक कॉम्पनसेशन इज क्लियरली बीइंग मैनिपुलेटिव, मैनिपुलेटिव का मतलब होता है इधर उधर करना या फिर हेरा फेरी करना। सो इट्स क्लियरली बीइंग मैनिपुलेटिव। So PIL own decision and filing a PIL to seek compensation is clearly being manipulative. The apex means to say जो top most court है, जिसे Supreme Court has rightly ruled against the plea, उन्होंने सही decision दिया इस plea के against, and also impose a fine against the applicant. Such frivolous मतलब मूर्खतापूर्ण, frivolous का मतलब हुआ हमारा मूर्खतापूर्ण, litigations are doing a disservice to the concept of PIL and harming the cause of those who file PILs for the better good. तो उन्होंने बोला कि जो ये पर्पस है PIL का, PIL लगाने, जो PIL की सुविधा उन लोगों को उन केसेस के लिए है जो बिल्कुल बहुत ही
रेयरेस्ट ऑफ रेयर हो, या जिनकी सुनवाई बहुत समय से चल रही है और उनको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ये उसके लिए शुरू किया गया है PIL। बट अब इस तरह के केस अगर आएंगे तो ये डी सर्विस का मतलब होता है कि आपने इस तरह की चीजों को टाइम वेस्ट आप कर रहे हो, आप इस सर्विस को खराब कर रहे हो, नुकसान पहुंचा रहे हो। डी सर्विस का मतलब हो गया नुकसान पहुंचाना। टू द कॉन्सेप्ट ऑफ PIL एंड हार्मिंग द कॉज ऑफ दोज हु फाइल PILs फॉर द बेटर गुड। और ये जो अच्छी बेटर गुड किसी किसी के अच्छी के लिए वो काम आ सकती थी, वो टाइम आपने पूरा खराब कर दिया कोर्ट का। तो ये टाइम्स ने व्यू दिया है अपना कि अगर आप ऐसी एप्लीकेशन आप लगाते हो, कोर्ट का टाइम खराब करते हो, तो ये आपकी फॉल्ट है और इसकी वजह से कोई जो बहुत जरूरी केसेस हैं वो भी उनकी सुनवाई नहीं हो पाती है। तो इसकी वजह से आपका जो कोर्ट का टाइम भी खराब होता है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेंशन PIL का मतलब होता है पर्सन इंटरेस्ट लिटिगेशन, सॉरी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, माय मिस्टेक। दैट इज, आई जस्ट डबल चेक फॉर यू, क्योंकि क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी नहीं होगी तो काम कैसे चलेगा। तो PIL आप सर्च करें, इसलिए पहले मैंने कर दिया। PIL का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, इसका यूज अच्छे कामों के लिए होना चाहिए, इस तरह के केसेस के लिए नहीं होना चाहिए। हमारे पास एक नया, हम अगर जो लोग नहीं जानते उनके लिए एक वर्ड आ गया PIL। मैं इसको पर्सन बोल रही थी, इट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। सो वी हैव, सो लेट्स रिकॉल, लेट्स जस्ट समराइज दिस